खत्म होगा तो 2:35 पर दबाया जाएगा। आखिरी 15 मिनट तक इस पूरे एरिया में साइरन बजता रहेगा। सबको कि कोई भी यहाँ आसपास ना हो, तो पूरी तैयारी चलेगी। अगला जो आधा घंटा होगा वो और भी चुनौतीपूर्ण होगा। कनेक्शन का काम हो गया है, वहाँ का पूरा काम हो चुका है, तस्वीरें सामने आ चुकी है। नोएडा पुलिस से कह दिया गया है कि हमने पूरी तैयारी की हुई है। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से, देखिए नीचे ट्रेन, पानी के टैंकर, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही 2:35 पर ये टावर हल्के में तब्दील होंगे, जब पॉल्यूशन होगा उसको शांत करने के लिए यहाँ पर 25 से 30 पानी के टैंकर जो है वो मौजूद है। वो ठीक ट्विन टावर के पास, उस मलबे के पास पहुँच जाएंगे ताकि पॉल्यूशन का इंडेक्स को लेकर मशीनें जगह जगह लगाई गई है, ताकि ये भी देखा जाए कि बिल्डिंग को गिराने के बाद कितना पॉल्यूशन हुआ। हर एक तस्वीर, हर एक खबर, हर एक जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं और सीधा रुकते हैं। कर दिया लाइव कितनी देर का देख सकते हैं सब कुछ ये पूरी इमारत गया था कि तनाशाही होने के तुरंत बाद वहाँ पर स्मोक गन्स जो है वो एक्टिवेट कर दी जाएंगी। और मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, अब वो गंध में महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर, जो वहाँ पर ब्लास्ट के बाद उठनी थी वो गंध मुझे महसूस हो रही है यहाँ पर।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस बात का जिक्र किया ये मैं सोसाइटीज, क्योंकि आप बहुत करीब से देख रहे हैं और मैं बहुत ऊपर, मैं 20th फ्लोर पर खड़ा हूँ जिस जगह पर हूँ। आप समझ सकते हैं कि वहाँ से मैं ब्रॉड ट्विन टावर के नाम से मशहूर था, जो कि करप्शन की बिल्डिंग के नाम से मशहूर था, जो कि भ्रष्टाचार की बिल्डिंग के नाम से मशहूर था। अब वो नजर नहीं आ रहा, अब मुझे सिर्फ नजर आ रहा है तो धूल का गुबार, यानी कि वो बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। मुझे ये बताने की कोशिश करिए मनोहर, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मुझे ये बताइए कि क्या वहाँ पर स्मोक गन्स अब एक्टिवेट हो गई हैं? क्योंकि ये कहा गया था कि जैसे ही बिल्डिंग गिराई जाएगी तुरंत स्मोक गन्स वहाँ पर और स्प्रिंकलर को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। क्या ये हो चुका है? मनोहर, लगता है मनोहर तक मेरी आवाज नहीं जा रही, लेकिन मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, हम सुबह 5 बजे से लगातार। बिल्कुल मनोहर बोलिए। वो ढेर लगा तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। कोई बड़ा नुकसान मुझे लगता नहीं हुआ है, क्योंकि मनोहर से अभी जो ऑफिशियल बात कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा, अनाउंसमेंट, फॉर्मल अनाउंसमेंट, उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिया कि हमारा ब्लास्ट सक्सेसफुल रहा और किसी भी तरीके का नुकसान किसी भी आसपास की बिल्डिंग को नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी और सेफ्टी मेजर्स जो है वो अपनाए जाएंगे। बिल्डिंग्स को जो है चेक किया जाएगा, कहीं पर कोई क्रैक तो नहीं आया है, किसी तरह का नुकसान जो है इंटरनल किसी लाइन को तो नहीं पहुंचा है। हालांकि बिजली की लाइन काट दी गई थी और गैस पाइपलाइन काट दी गई थी और ये तमाम सेफ्टी मेजर्स जो अपनाए गए थे, लेकिन अब इस एक्सप्लोजन के बाद भी जो है एक बार सब कुछ रीचेक होगा। और रीचेक होगा वो इसीलिए ताकि अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसको जो है फिर से ठीक किया जाए। बिल्कुल, मैं चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन आसमान की तरफ भी दिखाएं, क्योंकि धूल का जो धुएं का गुब्बारा है ऊपर उठने लगा है। हवा भी तेज चल रही है, हवा तेज चलने की वजह से ये जो धुआं है वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी ये होगा कि स्प्रिंकलर्स के जरिए और पानी के बॉटल के जरिए या फिर स्मोक गन के जरिए जल्द से जल्द इस धुएं को कंट्रोल किया जाए। लेकिन फिर भी माना यह गया कि काफी हद तक फ्लो हो जाएगा और वो आगे के एरिया की तरफ जाएगा। डिपेंड ये करेगा कि ये डायरेक्शन क्या है, क्या वो आगरा की तरफ बढ़ेगा, क्या वो नोएडा से दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल जरूर होगा। लेकिन फिलहाल इससे नुकसान बिल्डिंग्स को जो है उनके कर्टन्स पर आप इस धूल को देख सकते हैं, साथ ही साथ आसपास जो पार्क है उनके प्लांट्स के ऊपर भी धूल का फर्क पड़ेगा। वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है, ये धूल जहाँ जहाँ उड़ी है, यहाँ से हम पेड़ों पर साफ देख पा रहे हैं। जहाँ ये बिल्डिंग गिरी है उसके आसपास के पेड़ों पर भी इसकी धूल साफ दिखाई दे रही है, यानी कि धूल का भी बड़ा असर दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज और पूजा यहाँ पर समझने वाली है, जब हम इस बात की बात करते हैं कि कोई अप्रिय घटना तो इस दौरान नहीं घटी, कोई विस्फोट हुआ उस दौरान तो नहीं घटी, क्योंकि तमाम फायर ब्रिगेड्स जो है वो हमारे सामने ही डिप्लॉयड हैं। नीचे के गार्डन में एम्बुलेंसेज एंड तमाम दूसरी चीजें भी यहीं पर डिप्लॉय की गई थी और कोई भी मूवमेंट यहाँ से नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना एटलीस्ट नहीं घटी है इस विस्फोट के दौरान। जी जाहिर सी बात है, बिल्कुल तुषारा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे बैरिकेड थी पहले वैसे ही अभी है और सिर्फ हम पुलिस की गाड़ी के सारन सुन पा रहे हैं और साथ ही साथ ट्रैफिक जो बाहर लगा हुआ है, बैरिकेड्स के बाहर लगा, उसकी आवाज सुन पा रहे हैं। लेकिन किसी भी तरह की कोई ऐसी अगर क्विक रिस्पांस टीम की बात करें तो कोई ऐसा एक्शन नजर नहीं आ रहा है। ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ से हिली हैं, जितनी गाड़ियां पहले सामने देख पा रहे थे उतनी गाड़ियां यहाँ पर हैं।